नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक का पाठ संख्या 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं पाठ 11 के प्रश्न के आंसर। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। अब इसका उत्तर क देखते हैं। सबसे पहले, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार तथा लवण के विलीन होते हैं। तो यहाँ पर आपको अम्ल, क्षार तथा लवण आपको जो रिक्त स्थानों में प्यारे विद्यार्थियों भरना है। बढ़ते हैं आगे, इसका ख देखते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर रासायनिक आएगा। आगे ग, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किए जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट निक्षेपित होता है। यहाँ पर ऋण आएगा और घ में आपको भरना है रिक्त स्थान में विद्युत लेपन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 2 को देते हैं। जब किसी समपीरी क्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती हैं। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपको करना है। जब किसी समपीरी क्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो विलयन में विद्युत धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय सुई विक्षेपित होती हैं। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, 3 नंबर प्रश्न को, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर है अम्ल, क्षार और लवण के विलयन। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है, इसको देख करके आप इसका आंसर अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4 को देखते हैं। चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता तो समपीरी क्षेत्र का पूरा परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न होने के कारण बल्ब दीप्त नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 को हम देखते हैं। 2 द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपीरी क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया कि समपीरी क्षेत्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ है, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का आंसर होगा द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक हैं। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन आपके प्यारे बच्चों राइट है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 6 को देखते हैं। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपको लिखना है कि शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। इसको चालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो बढ़ेंगी, प्रश्न संख्या 7 को हम देखते हैं कि आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शुद्ध जल विद्युतहीन चालक हैं, परंतु नल का जल विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत के झटके से बचने के लिए फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने समपीरी क्षेत्र से पीने का पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती हैं। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 का आंसर है समुद्र के पानी में लवणों की सघनता अधिक होती है, इसी कारण चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 9 को देखते हैं। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 9 का आंसर है नहीं। लाइनमैन के लिए वर्षा के समय बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वर्षा का जल विद्युत का चालक है, जिससे झटका लगने की संभावना बढ़ जाती है।
आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पहेली ने सुना कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संपरिचित्र से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विशेष दर्शाती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपको लिखना है। इस बात में सही तथ्य है कि वर्षा का जल अशुद्ध जल की तरह शुद्ध होता है। अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है, लेकिन हवा के कारण कुछ कण जब पानी में घुलते हैं तो इकट्ठा किया हुआ शुद्ध जल अशुद्ध हो जाता है। ये अशुद्धियाँ वर्षों से जल में घुलकर इसे विद्युत का चालक बना देती हैं। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है आपके विद्युत लेपी वस्तु की सूची इस प्रकार है, जैसे कार के कुछ भाग, स्नानघर की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल। नेक्स्ट है पहियों के रिम। इस प्रकार ये जो सूची आपको बनानी है। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 12। जो प्रक्रिया आपने पाठ्यपुस्तक की क्रियाकलाप 14/7 में देखी है वो कॉपर के शोधन में उपयोग होती हैं। एक पतले शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 का आंसर हम देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हैं तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में नियोजित होता है। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। इसलिए अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि यही धन टर्मिनल पर जुड़ा शुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड विलयन में कॉपर की आपूर्ति करता है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की विज्ञान विषय की जो पाठ्यपुस्तक का पाठ संख्या 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा 8 विज्ञान विषय के संपूर्ण जो है पाठों का सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इसका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।